नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। आंसुओं में आशियाना। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आंसुओं में आशियाना कैसे है। दरअसल जिन लोगों ने अपने बारे में यह सपना संजोया कि हमारा घर होगा, हम उस घर में रहेंगे और उस घर को लेकर के बड़ी बड़ी उम्मीदें पाली गई। 10-12 साल पहले रजिस्ट्री कराई, उस मकान में रहने भी लगे। लेकिन जब एकाएक कहीं से यह कहा जाए कि ये सारे मकान, ये सारे घर अवैध हैं, तो सब रहने वालों के होश फाख्ता हो गए। शाहबेरी पर जिस तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, प्राधिकरण के अफसरों ने जब रजिस्ट्रियां की तब तो अपनी आंख नहीं खोली, लेकिन अब वो नींद से जागे हैं। अब वो रजिस्ट्री जिस तरीके से हुई, उसके बाद अब इन चीजों को अवैध बता रहे हैं और इन बिल्डिंगों को गिराने की बातें हो रही हैं। इसके लिए पुलिस की मदद मांगी गई है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाहबेरी में जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं और अपने आशियाने को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में रहने वाले 20,000 से ज्यादा परिवार खौफजदा हैं। नोएडा अथॉरिटी की ओर से मिले घर खाली करने की नोटिस की चिंता है। इनके सामने समस्या यह है कि जीवन भर की कमाई के बूते खरीदे इस घर को छोड़कर जाएं तो जाएं कहां। हमारा यही घर है, ये ऐसा ना, ये पुराना है या नहीं तो खत्म कर दे जिंदगी का। मैं 2 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ के यहाँ पे खड़ी हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारा घर बच जाए। अगर आपको ये लगता है कि आप डायनामाइट से उड़ाना चाहते हैं तो साथ में हम लोगों को भी उड़ा दें। हम नहीं तोड़ने देंगे अपना घर। अधिकारी आए या कोई आए, हम मर जाएंगे, हमें मार जाए पहले, जब हमारा घर तोड़ के जाए। घर का सपना जब हकीकत के धरातल पर उतरता है तो अखबारों और दीवारों के इन्हीं इश्तिहारों में अपनी जेब की साइज तलाशता है। घर अपना तभी रहना जब लोगों के दिमाग में बिठा दी गई हो तो शहरों के किनारों के गांव और खेत अपार्टमेंट में बदल गए और कीमतें आसमान छूने लगे। शहरीकरण की इसी भगदड़ में शाहबेरी के इलाके नोएडा एक्सटेंशन में बदल गए और बन गया मिडिल क्लास का अगला ठिकाना। हम लोग अपना घर, अपना आशियाना बचाएंगे। इसके लिए क्यों हमें चाहे दब के मरना पड़े, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने अपना जेवर, अपना घर, अपना सब कुछ बेच के हम लोगों ने कर लिया है। सिर्फ हम लोग सैलरी के बलबूते पे हैं और कभी हम अपने बेटों का आशियाना क्यों बिगाड़े, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी। आज शाहबेरी का नाम बदल चुका है और कहा जा रहा है कि सस्ती में फ्लैट, सस्ती जान, यही है शाहबेरी की पहचान। आज यहाँ रहने वालों में भगदड़ मची है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने अवैध निर्माण इमारतों को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। जाहिर सी बात है, इन इमारतों की मजबूती की गारंटी नहीं तो खतरा तो है ही, और अवैध होने की वजह से जो कार्रवाई होगी सो अलग। इसलिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ से पलायन करने में ही भलाई समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी भर की कमाई खर्च कर बस चुके हैं, अब उनका क्या होगा? तो 1.25 लाख पर संकट है और आंसुओं में आशियाना है। और ये आंसू अब इस बात को कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुने, प्राधिकरण के अफसर अपने इरादों में बदलाव लाएं। अगर उनको बैठ करके बातचीत करनी है तो हमको बताएं कि जब उन्होंने आज से 10-12 साल पहले, एक लंबे वक्त पहले हमारी रजिस्ट्रियां की थी, तब हमारी बिल्डिंगें अवैध नहीं थी, तब हमारे मकान अवैध नहीं थे, तब आपने बिना जांचे परखे रजिस्ट्रियां कर दी, तब हमें कुछ नहीं बताया। आज आप सारे नियम कानून हमको बता रहे हैं, जब इतने सालों से हम उस मकान में, उस जगह पर रह रहे हैं। शाहबेरी में बने इमारतों में रहने वालों का चैन छिन चुका है। अथॉरिटी से घर खाली करने का नोटिस मिलने के बाद ज्यादातर लोग धरना प्रदर्शन कर अपने आशियाने को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। यही नहीं, लोगों ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। भविष्य की चिंता में डूबे ये वही लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि फुल फर्निश्ड फ्लैट यानी कि जानी मानी फ्लैट्स के नजदीक बेहद कम दाम में फ्लैट्स मिल जाए तो क्या कहने। हमने जब खरीदा था इसे तो इतने उससे खरीदा था कि भाई मतलब हम रेंट पे रहते थे, वहाँ से मतलब एक एक रुपया जोड़ जोड़ के रिश्तेदारों से ले करके हमने ये खरीदा है। उसके बाद वो कह रहे हैं हम तोड़ देंगे इसे, ऐसे कैसे तोड़ देंगे।
हम नहीं तोड़ने देंगे। मैं प्रेग्नेंट हूँ इस समय। उसके बाद डेली की टेंशन दे रहे हैं मुझे। क्यों? मैं मोदी जी से, योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, क्यों हमें इतना, मतलब हमने योगी जी को चुना, यहाँ पे हमने वोट योगी जी को दिया है, यहाँ पे हमने किसी को वोट नहीं दिया। क्यों? हम शुरू से ही योगी जी को, मोदी जी को ही वोट देते हैं, हम कमल पे ही वोट देते हैं। क्यों देते हैं? एक विश्वास की उससे ना, कि हाँ हमारा नेता अच्छा होगा। लेकिन नेता क्या, मतलब ऐसा नेता कि जो हमारे घर छीन रहे हैं। मतलब जो बच्चा मेरा अभी आया नहीं है उसको बेघर करने के लिए सोच रहे, कहाँ जाएंगे बताओ? रोड पे। मतलब बहुत ही खराब उससे खरीदा है। अपने सारे जेवर गहने पैसे जो पूंजी जोड़े थे सब इकट्ठा करके किसी तरह से खरीदा गया है। और आज भी बच्चा जो है इतने संघर्ष में है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं उसके, उनको पढ़ाना है, उनकी लायबिलिटी है, अपने परिवार है, हम लोग बूढ़े माँ बाप हो गए हैं, हम लोग की भी जिम्मेदारी है। तो अब वो बच्चा कहाँ जाएगा हमारा, है? जो अपनी पूंजी लगा। हमारा तो यही वो है कि जब अथॉरिटी ने पहले नहीं कोई वो दिया, जब समय था तब नहीं अथॉरिटी वाले जागे, ना सरकार जागी। चाहे पिछली सरकार ने गलत किया, चाहे आज की सरकार। लेकिन मेरी आज की वर्तमान सरकार से निवेदन है, विनती है बाबा से कि बाबा इन सब चीज़ों पे गौर करें। मोदी सरकार तो घर बना के दे रही है, तो कैसे वो सरकार घर छीन रही है हम लोगों से, ये बताइए। लेकिन जिस दुनिया में आंखों देखी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, वहां जिंदगी इतनी आसान भी नहीं। हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं था। हमने पूरी ज़िंदगी जितनी मेहनत करी है, इतनी सी उम्र में हमने अपना घर बड़ी मुश्किल के साथ लिया है। मेरे हस्बैंड को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, उसके बावजूद हम यहाँ पे कैसे लिए हैं वो हम जानते हैं। मेरे लिए सपनों का घर है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी निवेदन है योगी जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, मैंने उनको चुना है। 2 बार मैंने वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को दिया है, तो मेरे उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरे इस घर को बख्श दे, हम सबको यहाँ पे रहने दे प्लीज़। हमारे हस्बैंड जो हैं सेंसर डायरेक्टरेट में हैं और उन्होंने रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद जो हमें पैसा मिला, मैंने उससे यहाँ लगा करके बच्चों के लिए मकान ले लिया, कि बच्चे हमारे यहाँ थे तो हमने ले लिया। पता चला हमने ले लिया। अब लेने के बाद 2 साल के बाद बिल्डिंग इनकी गिरती है, तो ये कहते हैं कि नहीं यहाँ सब अवैध है। उसके पहले इनका कहाँ था? अब बताइए, मैं पेंशन पाती हूँ, पेंशन में 4 लोगों का कैसे गुजारा करूँगी? और मोदी जी, योगी जी कहते हैं हम आवाज़ देंगे, सबको बसाएंगे, तो हम लोग बसे बसाए उनका घर क्यों उजाड़ रहे हैं? इनको नहीं उजाड़ना चाहिए। इनसे हम विनती करते हैं कि हमारे पूरे सावेरी को अब ये छोड़ दें। जिस पे बिल्डिंग गिरेगी, अचानक गिरती है, हम लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो ना गिराएं, सरकार ना गिराए। अथॉरिटी जो अपना, तब अथॉरिटी इनकी कहाँ सो रही थी? जब हमने रजिस्ट्रार के यहाँ कैश दिया, मेरा चेक गया, पैसे तो उनको मिले होंगे ना, तो उन्होंने रजिस्ट्री करने के क्यों पैसे लिए? फिर स्टाम्प पेपर के पैसे हमसे लिए, सब कुछ के। तब इनके रजिस्ट्रार साहब कहाँ थे? अथॉरिटी कहाँ सुला रही थी? यहाँ रहने वाले परिवार प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ है। उनका कहना है कि जब सब कुछ अवैध था तो उन्हें यहाँ रहने की अनुमति क्यों दी? यहाँ बने घरों की रजिस्ट्री क्यों होने दी गई? पहले तो सरकार को ये चीज़ों छानबीन करनी चाहिए थी सरकार को, क्योंकि जब प्राइवेट बिल्डर ने ये ज़मीन खरीदी तो तब सरकार कहाँ थी? क्योंकि जब ज़मीन ही नहीं अनथराइज है तो बिल्डर को कैसे पास कर दिया गया? और फिर हम लोगों ने तो बिल्डर, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिससे हम लोगों को इस चीज़ का पता चल पाए ना कि ये अनथराइज है। जब सरकार कोई चीज ही नहीं बता रही है कि कौन अनथराइज है, कौन अनलीगल है, कौन लीगल है, तो मैं कैसे समझूंगी? एक्चुअली रीजन ढूंढना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी किसी की उंगली कटी है, आपने पूरा इंसान को गिरा देना है, वो तरीका नहीं होता है। किसी का घर तोड़ना बहुत इजी है, बनाना बहुत मुश्किल है। वो उससे पूछो वो कैसे बनाता है, कि उससे पूछो ना। परेशानियां अवैध इमारतों को गिराने के विरोध में लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। लोगों ने ये धरना संघर्ष समिति शाहबेरी के बैनर तले शुरू किया है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की।
लोगों ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की मांग की है। लोग बोले कि अगर हमारा घर नहीं रहेगा तो हम जीकर क्या करेंगे। ये बताइए किस तरीके से अपना घर बनाया था, और जब ये आदेश आता है कि घर तोड़ दिया जाएगा तो अब आगे क्या? मैंने पाई जोड़ के अपना घर लिया है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर मैंने दिल्ली एनसीआर में घर लिया है। उसके बाद अगर अथॉरिटी कहती है कि हम डायनामाइट लेके अपना घर गिरा देंगे आपका, तो हम क्या सोचेंगे? यही ना कि हम इच्छा मृत्यु कर लें फिर तो। भैया हमारे तो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो हमारे पति को कैंसर हो गया और बहुत मुसीबत ससा के मकान लिए और खेत बाड़ी भी बेच दी। आज यही लड़का हमारा ये है, कैसे कैसे हम लोग अपना गुजारा करते हैं यहाँ। जब ये बताइए, जब ये आदेश आता है कि घर तोड़ दिए जाएंगे, इतनी मेहनत से एक परिवार अपना घर बनाता है, तोड़ दिए जाएंगे, घर उड़ा दिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगी सरकार से, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से कि जागें, हमारा घर है, हमारा आशियाना है ये? हाँ जी, हमारा यही घर है, यही आशियाना, यही हमको रहना है, या नहीं तो खत्म कर दे जिंदगी, काम खत्म है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नजरों में ये 25,000 इमारतों वाली सोसाइटी अवैध है और इस सोसाइटी को डायनामाइट लगाकर उड़ाया जाएगा। मैं 2 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ के यहाँ पे खड़ी हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारा घर बच जाए। आखिर हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 10th में, 12th में, हम उनकी फीस को कैसे मैनेज करेंगे? इस घर के टूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम अपनी जान दे दें। सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी साइबेरिया केंद्र बचे हुए हैं, सभी मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर ये आज हमारा घर तोड़ दिया, हम भविष्य में दोबारा घर नहीं बना सकते। अगर हमारा ये घर तोड़ा जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो दाह संस्कार है, इस घर के साथ ही कर दो, हम तैयार हैं। तो साफ तौर पे प्राधिकरण की गलती है जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे घर अवैध है। किससे करेंगे आप? मैम, हमारी अपील मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से है, क्योंकि वही हमारी वो करेंगे। और यहाँ सारा लोअर मिडिल क्लास है, ये हम लोगों की यहाँ बैठे हैं, हमारी तनख्वाह कट रही है, लेकिन फिर भी 1 तारीख को जाके हमें बैंक की किस्त देनी है। आप समझो हम लोग कितनी मुसीबत में हैं। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि अपने सपने जैसे घर के ध्वस्त होने की कल्पना मात्र से ही कांप उठे हैं ये लोग। मैम, अधिकारी लोग क्यों नहीं आ रहे? प्राधिकरण के अधिकारी और जो बैंक के अधिकारी जिन्होंने हमें लोन दिया है और जो रजिस्ट्रार है, वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे हमारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए? यहाँ पे ये जो लोग हैं, इनपे गुस्सा है, इनमें अफसोस है। गुस्सा इस बात का कि जांच क्यों नहीं हुई, अफसोस इस बात का कि बिना जांच के इनका जो घर है वो तोड़ दिया जाएगा। कोई अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़कर आया है, तो कोई अपने 8 महीने के बच्चे को पेट में लेकर यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन भी यहाँ पे खड़ी है। कोई 80 साल का बूढ़ा है, तो कोई 18 साल का जवान, जिसको अपने भविष्य शुरू होने से पहले ही खत्म होने का डर है कि किस तरीके से उसका भविष्य होगा जब इस तरीके की धोखाधड़ी सरकार के द्वारा, नोएडा अथॉरिटी के द्वारा ही की जाती है। अब क्या होगा इन लोगों का? इन लोगों को आशियाना कहां से मिलेगा? इन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम इन घरों को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। तो जीवन भर की कमाई और घर के नाम पर गवाई। नोएडा जैसे महंगे शहर में पाई जोड़कर इंसान 2 कमरे का घर खरीद पाता है। घर के लिए बैंक से भारी भरकम कर्जा भी लेता है। आमदनी का 1/3 हिस्सा उसकी ईएमआई भरने में चला जाता है। ऐसे में अगर उसके बेघर होने की नौबत आ जाए तो सोचो उसका, उसके परिवार पर क्या होगा। शाहबेरी में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज मजबूर हैं, बेबस हैं। वो सरकार से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर जाएं तो जाएं कहां? देंगे, हमें मार जाए पहले, जब तोड़े हमारा घर, हम नहीं तोड़न देंगे। उम्मीदों के टूटते आशियाने से बिछड़ने के आंसू है ये। एक पैसा जोड़ के घर बनाया, जो भी था हमारा गांव में हमने सब बेच दिया, यहाँ पे खरीदा। अब हम कैसे छोड़ देंगे इसे? बेघर होते सपनों के महल से निकलती डर की दास्तां है ये। हम तो पहले से ही मुश्किल से काट के लाए, अब कैसे काटेंगे आगे को? कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में गंवाने की दर्दनाक गाथा है ये। सरकारी आदेश ने ग्रेटर नोएडा स्थित शाहबेरी की सांसें रोक दी हैं। हर कोई इस खौफ में है कि न जाने कब उनका ही आशियाना उनके सपनों की कब्रगाह बन जाएगा। जब हम लोगों ने लिया, तब आप लोगों ने, अथॉरिटी ने क्यों नहीं रोका? तब सरकार क्यों नहीं आई हमें रोकने के लिए कि आप मत लीजिए? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग खड़े रहेंगे डट के, अपने घर को बचाने के लिए खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। चैन की नींद के लिए जिस घर की नींव खरीदी थी,
उसी घर ने हजारों लोगों की नींदें उड़ा दी है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। सुकून से रहते हैं, अमन शांति चाहते हैं, घर में भी और अपने देश में भी। हम हमेशा हमेशा अमन चाहते हैं। भारी भरकम कर्ज से बनाई थी जीने भर की दुनिया, मगर कानूनी दावपेचों ने इनके भरोसे की इमारतों को खोखला बना दिया। टीका भी लगाया है कि घर को नजर न लगे, लेकिन इनको क्या पता कि इनके घर को ऑलरेडी नजर लग चुकी है। हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये घर बनाया था अपना। ये अनऑथराइज है? नो मैम, अनऑथराइज क्यों होता दी? हम लोग ने बैंक से लोन लिया है, अनऑथराइज का तो मतलब ही नहीं है मैम। बैंक जब देगा, लोन देता है तो सब कुछ देखभाल के तब देगा। आपके घर पे फिर नोटिस कैसे आया कि अनऑथराइज है, इसको तोड़ दिया जाएगा? मैम ये मालूम नहीं अब किसकी क्या वो है, लेकिन हम लोग ने तो अपनी जीवन भर की कमाई हमने इसमें लगाई है। मैम ये बताइए, कोई यहाँ 10 साल से बसा हुआ है तो किसी ने 3 साल पहले अपना मकान खरीदा है। आज शाहबेरी में ऐसे लाखों सपने हैं जो धराशायी होने की कगार पर है। ये बताइए, जब शादी होकर आई, घर था उस टाइम पे? नहीं, रेंट पे रहते थे हम। रेंट पे रहते थे? हाँ जी। फिर शादी के कितने साल बाद ये घर खरीदा? 1 साल बाद। बड़ी उम्मीदों से खरीदा होगा। अभी उम्मीद है, पर क्या कर सकते हैं, क्यों नोटिस आ रहा है नहीं समझ में आ रहा। तो कैसे खरीदा? मतलब 3 साल हो गए शादी को, 1 साल में आपने घर खरीदा। कैसे खरीदा? कितने का था? कहाँ से पैसे अरेंज किए? लोन से पैसे अरेंज करे थे, 20 लाख का था, 22 लाख का, और आधे से ज्यादा मतलब लोन पे लिया है। थोड़े बहुत पैसे सेविंग करे थे, थोड़े लिए भी था कर्जा, जिससे हमने ये करा है। तो अभी क्या, जब कहते हैं कि घर तोड़ देंगे, सुन के कैसा लगता है कि घर तोड़ देंगे? बहुत बुरा, मतलब इतनी मेहनत से बनाया और उसको आप तोड़ दोगे। किसी के सपनों का घर तोड़ोगे आप, क्यों? क्या गलती हमारी है? जिन्होंने रजिस्ट्री करी है, जिन्होंने पीछे से लोन दिया है, उनकी गलती है ना। उनको नहीं करनी चाहिए थी रजिस्ट्री, हम नहीं लेते। हमने कोई जबरदस्ती नहीं करी थी किसी से कि हमें घर यही चाहिए। ऐसे न जाने कितने और लोगों को आज किसी और की गलती की सजा मिल रही है। करीब 1 साल पहले हादसे का शिकार हुई शाहबेरी अब आशंका के मुहाने पर खड़ी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण शाहबेरी के बने अवैध मकानों को मलबे के समंदर में समाना चाहता है। वहीं हजारों लोग कह रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां। ऐसे लाखों लोग हैं यहाँ पे जो बेघर होने की कगार पर हैं, जो डरे हुए हैं, साथ में उनको गुस्सा भी है। डर इस बात का कि कहीं उनका घर ना टूट जाए, गुस्सा इस बात का कि तब सरकार और नोएडा अथॉरिटी के लोग कहाँ थे जब इसकी रजिस्ट्री हो रही थी, जब इसको लीगली कह के लोग इसकी रजिस्ट्री करवा रहे थे, अधिकारी इसकी रजिस्ट्री करवा रहे थे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।